एवरीवन, जय महाकाल जय महाकाली। शिव महापुराण कथा विद्येश्वर संहिता अध्याय 14वां, हिंदी में अर्थ सहित। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ का वर्णन हमें कृतार्थ करे। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुषों के लिए प्राप्त और सायंकाल में अग्नि में 2 चावल और द्रव्य की आहुति ही अग्नि यज्ञ है। ब्रह्मचारियों के लिए समधा का देना ही अग्नि यज्ञ है, अर्थात अग्नि में सामग्री की आहुति देने के लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत तथा जाप करना अग्नि यज्ञ है। द्विजों के लिए अग्नि को विसर्जित कर उसे अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया है। ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए अग्नि यज्ञ है कि वे समय पर हितकारी पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मणों और सायंकाल अग्नि के लिए आहुति से संपत्ति प्राप्ति होती है तथा प्राप्त काल में सूर्य देव को आहुति से आयु प्राप्त होती है। दिन में अग्निदेव सूर्य में प्रविष्ट हो जाते हैं। अंत प्राप्त काल सूर्य को दी आहुति में अग्नि यज्ञ के समान ही होती है। इंद्र और समस्त देवताओं के प्राप्त के उद्देश्य से जो आहुति अग्नि में दी जाती है वह देव यज्ञ कहलाती है। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो संस्कार निमित्तक हवन कर्म है, देव यज्ञ है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियम से विधि पूर्वक किया गया यज्ञ ही देव यज्ञ है। वेदों और नित्य अध्ययन स्वाध्ययन को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। मनुष्य देवताओं की तृप्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। प्राप्त काल और सायंकाल को ही इसे किया जा सकता है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे होता है, इसे श्रद्धा और आदर के साथ सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ महादेव जी और शिव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य है, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के औषध है। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने वार की रचना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गग्रस्त बालक की रक्षा के लिए कुमार के वार की कल्पना की। आलस्य और पाप का निवृत्ति के लिए समस्त लोगों के हित करने की इच्छा लोक रक्षण भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद शिव जी ने पृष्टि रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष्य कारक वार बनाया। तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पाप पुण्य और पाप की रचना होने पर लोगों का शुभ अशुभ फल देने वाले इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये वार भोग देने वाले तथा मृत्यु भय के दूर करने वाले हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने 7 ग्रहों के इन वारों का स्वामी निश्चित किया। ये सभी ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्मंडल में प्रतिष्ठित है। शिव के वार का स्वामी सूर्य है। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम, कुमार संबंधी वार अधिपति मंगल, विष्णुवार के स्वामी बुध, ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति, इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यमवार के स्वामी शनि है। अपने अपने वार के देवताओं की पूजा फलों प्रदान करती है। सूर्य आरोग्य, चंद्रमा संपत्ति के दाता है। बुध व्याधियों के निवारक तथा बुद्धि के प्रदाता है। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, सुख भोग देते हैं। शनि मृत्यु का कारक करते हैं। इन 7 वारों के फल उनके देवताओं के पूजों से प्राप्त होते। अन्य देवताओं की पूजा का फल भी भगवान शिव देते हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए 5 पद्धतियां हैं। पहले उन देवताओं के मंत्रों का जाप, दूसरा होम, तीसरा दान, चौथा तप, 5वां वेदी पर प्रतिमा में अग्नि अथवा ब्राह्मण के शरीर में विशिष्ट देव की भावना करके 16 उपचारों से पूजा तथा आराधना करना। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। इससे प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो एवं
एवं रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नामों से मंत्रों का जाप वार के अनुसार फल देता है। रविवार को सूर्य देव व अन्य देवताओं तथा अन्य ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करे। साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके पापों के द्वारा शांति होती है। सोमवार को संपत्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करें तथा पत्नी के साथ ब्राह्मणों को घी में पका हुआ अन्न और भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली माँ की पूजा करें। उड़ीद मूंग अरहर की दाल से युक्त अन्न ब्राह्मण को भोजन कराइए। बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से पुत्र मित्र की प्राप्ति होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हैं वो बृहस्पतिवार को देवताओं का व्रत यज्ञोपवीत तथा घी मिश्रित खीर से पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्र चित्त होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षडस युक्त अन्न दे। स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर व्रत का विधान करें। शनिवार को अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। इस दिन रुद्र की पूजा करें। तिल के होम तथा दान के देवताओं को संतुष्ट करने वाले ब्राह्मणों को तिल मिश्रित भोजन कराए। इस तरह देवताओं का पूजन करने से आरोग्य एवं फल की प्राप्ति होगी। देवताओं के नित्य विशेष पूजन, स्नान, दान, जाप, होम तथा ब्राह्मणों तर्पण एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथियों और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य प्रदान फल करते हैं। देश काल प्रातः द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनका ध्यान रखते हुए महादेव जी की आराधना करने वाले आरोग्य का फल देते हैं। मंगल कार्य आरंभ में और अशुभ कार्यों में अंतः तथा जन्म नक्षत्रों आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य समृद्धि के लिए सूर्य ग्रह की पूजन करे। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं का पूजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं का भोग देने वाला है। पूजक वैदिक मंत्रों के अनुसार ही होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 7 दिन अपनी शक्ति के अनुसार देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या और व्रत आदि तथा धनी से धन के द्वारा देवी देवताओं की आराधना करे। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस तरह का अनुष्ठान धर्म करता है वह पुण्य लोक में अनेक फल पाकर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग के वृक्ष लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करते हैं और उनके लिए कुएं बावली बनाकर पानी की व्यवस्था करते हैं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला निर्माण करते हैं या अन्य किसी प्रकार के धर्म संग्रह करते हैं। वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। समय अनुसार पुण्य कर्मों से परिपारक अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि होती है। हे द्विजो, इस अध्याय को जो सुनता है वो पढ़ता है अतः सुनने की व्यवस्था करता है, उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हर हर शिव शंभो। विद्येश्वर संहिता 15वां अध्याय। देश काल पात्र और दान का विचार। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों का ज्ञाता मैं श्रेष्ठ सूत जी हमसे देश काल और दान का वर्णन करे। देश का वर्णन। सूत जी बोले, अपने घर में किया हुआ देव यज्ञ शुद्ध ग्रह के फल को देने वाला है। गौशाला का स्थान घर में किए गए देव यज्ञ से 10 गुना, जबकि जलाशय का तट गौशाला 10 गुना है। एवं जहाँ तुलसी बेलपत्र और पीपल के वृक्ष का मूल हो वह स्थान जलाशय तट से भी 10 गुना महत्व देने वाला है। देवालय उससे भी अधिक महत्व रखता है। देवालय से 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थ की भूमि का तट उससे भी श्रेष्ठ है। नदी का किनारा तथा उससे 10 गुना श्रेष्ठ है तीर्थ नदी का तट, जिससे अधिक महत्व
रखने वाला सप्त गंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू, रेवा नदी आती है, इससे भी 10 गुना अधिक फल समुद्र का तट है, उससे भी 10 गुना अधिक फल पर्वत की चोटी पर पूजा करने से होता है। सबसे अधिक महत्व स्थान वह होता है जहाँ मन रम जाए। काल का वर्णन: सतयुग में यज्ञ, दान और आदि के संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधा, कलयुग में इससे भी कम फल की प्राप्ति होती है, परंतु शुद्ध हृदय से किया गया पूजन फल देने वाला होता है। इससे 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन, उससे भी 10 गुना अधिक फल तुला और मेष संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल मिलता है। सूर्य ग्रहण में उससे भी 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। महापुरुषों के साथ वह कालों करोड़ों के सूर्य ग्रहण में समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। पात्र का वर्णन: तपोनिष्ठ योगी, ज्ञाननिष्ठ योगी पूजा के पात्र होते हैं, क्योंकि ये पापों के नाश करने के कारण होते हैं। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप कर लिया हो, वह पूजा का प्राप्त है, वह संपूर्ण काल और भोग का दाता है। गायत्री के जाप से शुद्ध हुआ वह ब्राह्मण पवित्र है, इसलिए दान, जाप, होम, पूजा सभी कर्मों के लिए वह शुद्ध पात्र है। जो स्त्री या पुरुष जो भी भूखा हो, वही अन्न दान का पात्र है। जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो, उसे वह वस्तु बिना मांगे दे दी जाए तो दाता उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। याचना करने के बाद दिया गया दान आधा ही फल देता है। सेवक को दिया गया दान चौथाई फल देने वाला होता है। दीन ब्राह्मणों को दिया गए धन का दान इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वेदा को देने पर स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। गुरु दक्षिणा में प्राप्त धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। इसका दान संपूर्ण फल देने वाला है। क्षत्रियों शौर्यों से कमाए हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ, शूद्रों की सेवा वृत्ति से प्राप्त किया धन उत्तम धन है। दान का वर्णन: गो, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहाड़ा और कन्या नामक 12 वस्तुओं का दान करना चाहिए। गोदान सभी पापों का निवारण होता है और पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। भूमि का दान परलोक में आश्रय देने वाला होता है। तिल का दान बल देने वाला तथा मृत्यु का निवारक होता है। सूर्य का दान वीर्यदायक और घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करता है। धान्य का दान करने से अन्य धन धान्य की समृद्धि होती है। गुड़ का दान मधुर भोजन प्राप्ति कराता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण के दान से षडश भोजन प्राप्त होती है। कोहाड़ा या कुष्मांडा के दान से पुष्टिदायक माना जाता है। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला होता है। जिन वस्तुओं श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है, उसे सदा दान करे। वेद शास्त्र गुरु मुख से ग्रहण करने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसे उच्च कोटि आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो असक्ता होती है, वह निम्न श्रेणी की होती है। जिस मनुष्य के पास धन का अभाव है, वह वाणी कर्मों के ही द्वारा पूजन करे। तीर्थ यात्रा व्रत शारीरिक पूजन माना जाता है। तपस्या और दान मनुष्य सदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहिए। वह सब प्रकार के भोग उत्पन्न करने वाला है। इससे लोक और परलोक में उत्तम जन्म सदा सुलभ होने में भोग प्राप्त होता है। ईश्वर को सब कुछ समर्पित एवं बुद्धि यज्ञ व दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। शिव शिव शंभो। अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।